हेलो फ्रेंड्स, ये नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की और खिलाफत इश्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। महात्मा गांधी जी द्वारा हड़ताल कर दिया गया था। अब रिएक्शन बाकी था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो प्लेस था जलियांवाला बाग और ईयर था 1919। बहुत से लोग बैसाखी मेला मनाने इस जलियांवाला बाग गए थे। कुछ लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गए थे इस लॉ के लिए जो लागू हुआ था उस समय, रॉलेट एक्ट। तभी वहाँ पे जनरल डायर इंटर किया उस एरिया में और पूरे दरवाजे वहाँ के बंद कर दिए और गोली चलवा दी, जिसमें हमारे देश के लगभग 100 पीपल को मार दिया था। और मेले में गए लगभग लोगों को ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ इनेबल हो चुका है। जलियांवाला बाग न्यूज़ पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोग स्ट्राइक करने लगे, लोग पुलिस से क्लैश हो गए और बहुत से गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक कर दिया गया। इसके बदले में जब ये पता चला जनरल डायर को, यहाँ के लोगों को डराने के लिए उसने बहुत ही गलत कार्य किए। तो उन गलत कार्यों को आइए जानते हैं। सबसे पहले जनरल डायर ने एक गांव को बॉम्ब से उड़ा दिया जिसका नाम था गुजरनवाला, जो कि पंजाब में था, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। दूसरी बात, उसने यहाँ के लोगों को गलियों में घुटनों के बल चलने को मजबूर किया। वहाँ की आर्मी यहाँ के लोगों को सैल्यूट करने के लिए भी मजबूर करती थी और यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को ज़मीन पर अपनी नाक रगड़नी पड़ती थी। ये सब उसने हमारे देश के लोगों को डराने धमकाने के लिए किया था, जिससे आगे कोई भी पीपल हमारे देश का उनके आर्मी के अगेंस्ट ना जाए, उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना जाए। खिलाफत इश्यू की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग गांधी जी आइडिया जान लेते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जी हिंदू और मुस्लिम को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहते थे। इसका मतलब वे हिंदू और मुस्लिम को एक करना चाहते थे, जिससे ब्रिटिशर के खिलाफ अगेंस्ट मास एक्शन हो सके, बहुत ही बड़ा विद्रोह किया जा सके। और इसमें उनकी मदद की खिलाफत समिति ने। खिलाफत समिति के आगे बढ़ने से पहले हम खिलाफत समिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तुर्की को ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया था और तुर्की की ऑटोमन एम्पायर, जिसके स्पिरिचुअल हेड होते थे इस्लामिक रिलीजन के खलीफा, वो हुआ करते थे। तो खिलाफत इशू में क्या हुआ, एक हार्श पीस ट्रीटी विल बी साइंड विच विल टारगेट द स्पिरिचुअल हेड ऑटोमन एम्पायर। तुर्की के खिलाफ एक हार्श पीस ट्रीटी साइन करवाई गई, जिसमें उनके हेड जो खलीफा थे उनको हटाने की साजिश रची गई। इसके लिए तुर्की वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। या इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर द्वारा डिफीट कर दिया गया था। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगले एपिसोड में हम लोग खिलाफत समिति और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स।